Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman Asra, your physics teacher. Physics class 12, chapter number 12, electrostatic. बेटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जेस एट रेस्ट। ये चार्जेस मूव करते हैं, एक्सेलरेट नहीं करते। आज का बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सब जानते हैं, जमीन के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का वर्ड, पोटेंशियल बाद में देखते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट देखते हैं। जिस वर्ड के साथ ग्रेडियंट लग जाए उसका मतलब होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट चेंज होना। लाइक सपोज पोटेंशियल है, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो जाना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। किसी और जैसे हमारे पास बेटा डिस्टेंस है या वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज हो जाना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो भी क्या है, ग्रेडियंट है। आज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफाइन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही है ना, मैंने क्या बताया था, किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज हो जाना। क्या बताया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेटा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू, मैंने कहा था एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ विद रिस्पेक्ट से चेंज होना। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बेटा डिस्टेंस। तो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ई क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या, चार्जेस को हम मूव करवाते हैं, जो वर्क डन करते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ये फार्मूला है, इसको हमने बेटा प्रूव करना है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं बेटा, ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल पे ओरिजिनेट होती है। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक चार्ज मौजूद है जिसको हमने डिस्प्लेस किया हुआ है इस पॉइंट पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे वर्क करके इसको ऊपर मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपवर्ड मूव करवा रहा हूँ। आपको पता है ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया हुआ है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है उसने रिपेल किया हुआ है। जब मैं इसे मूव कराऊं तो जाहिर सी बात है खुद मूव नहीं करेगा, मुझे वर्क करना होगा। और मैं किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है बेटा वो अपवर्ड है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं स्मॉल डिस्टेंस कवर करता हूँ, डिस्टेंस d इज इक्वल टू मैं डेल्टा r डिस्टेंस कवर करता हूँ। और आपको पता है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बेटा नहीं पढ़ा तो प्ले लिस्ट में जाएं और पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर सुन के फिर यहाँ आए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फील्ड के अंदर पड़ा है, फील्ड से बाहर बेटा नहीं पड़ा, ना इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पड़ा। हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाते हैं और उन दोनों का वर्क डिफरेंस लेते हैं। पहले उसके पास कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, बाद में कितना, इन दोनों के फर्क को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे बेटा, इस चार्ज को मूव करवाएंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। हमने पहले फार्मूला ड्राइव देखा था, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम बेटा चार्ज को मूव करवाते हैं। अब वर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेंस्ट फील्ड जा रहे हैं। अगर हम यहाँ चार्ज को रखते हैं, पॉजिटिव रिपेल करेगा, वो खुद ही मूव करके आ जाएगा। अब हम अगेंस्ट फील्ड जा रहे हैं, नेगेटिव उसे अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव रिपेल कर रही है, हमें वर्क करना होगा। वर्क हम A से B पॉइंट पर कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले लिए। अब कोई से 2 पॉइंट सी भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट लिए, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q चार्ज। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं। वी नाउ दैट, हमें पता है वर्क W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ए बी साथ लगाया, वर्क फ्रॉम A टू B। अब आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वो डाउनवर्ड लग रही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रिपेल कर रही है डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो देखें फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपवर्ड, तो इन दोनों के दरमियान एंगल है बेटा 180। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा इज इक्वल टू 180, cos 180 होता है बेटा -1, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू आ जाएगा -FD। चलें, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालें, Q डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू QE। तो हमने F की जगह क्या पुट कर दिया QE, साथ माइनस पहले मौजूद है। अब W इज इक्वल टू, ये W इज इक्वल टू माइनस QED, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस QED। ये माइनस QED कहाँ से आया बेटा, वर्क AB, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय Q। तो बेटा क्या होगा, Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। VA माइनस VB, ये क्या बेटा चेंज इन पोटेंशियल है, क्या है चेंज इन पोटेंशियल है, इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल्टा V। तो VA माइनस VB क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा V बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस E और D। ठीक है, अगर हमने E इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि जो हमने ड्राइव करना है वो फार्मूला कौन सा, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर R। तो अगर हमने यहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, D मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। D डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमने स्मॉल एक डिस्टेंस कवर किया, D इज इक्वल टू डेल्टा R। तो D क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा R, तो D की जगह क्या पुट करेंगे डेल्टा R। डेल्टा V क्या, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, किसमें V पोटेंशियल में, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज किसमें R डिस्टेंस में, इज इक्वल टू माइनस E। माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। E क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल्टा V ओवर डेल्टा R किस, ये देखिए चेंज है, किस चीज का चेंज है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हम डिफाइन पे भी आ जाते हैं बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी डेल्टा V, चेंज ऑफ यानी जब किसी के साथ डेल्टा लग गया तो इसका मतलब है चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड क्या बेटा डेल्टा V, और माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। क्यों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑपोजिट हो रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या बेटा डेल्टा R है, और E क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया है। बेटा अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।